11.3 11.3 में आ गए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका। देयर आर टू क्यूबिकल बॉक्स आर शोन इन द फिगर, विच बॉक्स हैज अ लार्जर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दो फिगर हमारे पास, एक ये है ये है ना, एक 60, 40 और 50। दूसरी है ये जिसमें क्यूबॉइड दे रखे, एक क्यूब है एक क्यूबॉइड है। यही है ना, इसमें ये है 50-50 सारी। इसने कहा कि किसको बनाने में ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना पड़ेगा, उसके 6 के 6 पीस बनाने पड़ेंगे। साइड से भी बनाना पड़ेगा, इधर से, फिर ऊपर और नीचे से, सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टीएसए या सीएसए। क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें, उसका टीएसए निकालना पड़ेगा। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो हमने टीएसए निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 50 मीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 40 मीटर। अब ये बॉक्स हमने बिल्कुल बंद करना है। अगर बिल्कुल बंद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पास जो हमारी चीजें हैं उसको, मान लो एक बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, इसको अगर तुमने बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बंद है, ये साइड भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये वाली चीज भी बनेगी, ये भी, और नीचे से भी और ऊपर से पूरा बनाना पड़ेगा। जिस भी चीज का बनेगा तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो इनकी सबकी वैल्यू रखो, 2 इंटू एल कितना 60, बी कितना 50, बी कितना 50, एच कितना 40 प्लस 40 इंटू 60। ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये आंसर आ गया हमारा, इतने मीटर क्यूब स्क्वायर। ये तो आ गया इस क्यूब, इसका बनाने के लिए इतने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इतना हमारा सरफेस एरिया है। अब इसका भी तो निकालना है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, 50 मीटर। अब क्यूब का ये बॉक्स पूरा बंद है, तो पूरा बंद है तो क्या निकालना पड़ेगा, सीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब। क्यूब का टीएसए क्या होता है बताओ भाई, 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 50 इंटू 50। अब इसमें ये बताओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी या इसकी, क्यूब की। तो लिखेंगे क्यूब हैज मोर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, क्यूब को बनाने के लिए हमें ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ये क्वेश्चन से बच्चे? यस सर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आ सूटकेस विद मेजरमेंट, एक सूटकेस है उसकी मेजरमेंट दे रखी है। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ सूटकेस, लेंथ ऑफ सूटकेस 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ सूटकेस कितनी है,
48 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सूटकेस, पहले जो चीज गिवन है उसको लिखा जाता है 24। अब इसके बाद इसने कहा इज टू बी कवर्ड विद द ट्रोपल क्लॉथ, उसको हमने क्लॉथ से पूरा कवर करना है। पूरा कवर करना मतलब उसके जितने 6 के 6 फेस है सबको कवर करोगे, पूरा कवर करोगे मतलब 6 के 6 फेस को कवर करोगे। 6 के 6 फेस कवर होंगे तो क्या किया जाएगा, टीएस से निकाला जाएगा या सीएस से निकाला जाएगा? क्या निकाला जाएगा इसका? टीएस से निकाला जाएगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें इसका? टीएसए। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टीएसए ऑफ सूटकेस। जो मैं लिखूंगा उस कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करके बताना, मल्टीप्लाई कॉपी पेन ले लो सभी। 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, यही है। तो 2 इंटू एल कितना 80 इंटू 48, मल्टीप्लाई करो जल्दी इनको। 48 मल्टीप्लाई 24 और प्लस 80 इंटू 24, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ। ये नितिन जल्दी मल्टीप्लाई करो ये। ये और करो जल्दी से मल्टीप्लाई करो ये। नितिन सर जल्दी मल्टीप्लाई करिए। सर ऊपर वाले का 186240 आ रहा है। कौन से वाले का? जो ये 2 इंटू 80 इंटू 48 है। इस इसकी मल्टीप्लाई? नो सर, इस पूरे लाइन की। इसका इसकी बता कितनी आएगी इन दोनों की? बता रहे सर 1152। 152 और इनका सम? 1152 इनका सर, सम? 1152 सम बोलो इनका। क्या आएगा प्लस और इनका आंसर कितना आ जाएगा? 7312। 6912। ये आएगा भाई इसका आंसर। ये आ गई इनकी मल्टीप्लाई। अब इसको ध्यान से सुनो, ये हमारा एक सूटकेस का एरिया आया है। कितने का आया है? एक 8 सूटकेस। हमारे पास कितने सूटकेस हैं? 100। कितने हैं? 100। तो लिखेंगे क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर 100 क्लोथ्स, 100 सूटकेस। तो 100 के लिए क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया। इतना हमने कपड़ा चाहिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अपने कपड़ा चाहिए। उस कपड़े की लेंथ, इस ब्रेथ इसने दे रखी है 96। अब ये टोटल एरिया होगा ना हमारा कपड़े का, अब इतना कपड़ा होना चाहिए। अब उसकी लेंथ दे रखी है तो ब्रेथ कैसे, ब्रेथ दे रखी है तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ क्लॉथ, ये एरिया है, एरिया होता है L इंटू बी। उसमें से L हमारे B हमारे पास, L कैसे निकालोगे? इसको उस B से क्या कर दो, क्या कर दो इसको 96 से डिवाइड, तुम्हारी लेंथ अपने आप आ जाएगी। पहले एक सूटकेस का 30 से निकालोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सूटकेस का एरिया आ जाएगा कि 100 सूटकेस को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। जब हमें ये पता लगा कि इतना कपड़ा चाहिए, उस कपड़े का एरिया आ गया हमारे पास, ये रहा। अब उस कपड़े का एरिया आ गया, वो कपड़ा किस फॉर्म में होगा? रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमारे पास है और हमारे पास ब्रेथ भी है, तो लेंथ कैसे निकलेगी? एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ, एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ, और ब्रेथ हमारे पास है तो हमने उससे क्या कर दिया, उसको डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। समझ गए? स्क्रीन को थोड़ा नीचे करना, बस। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसको यहाँ डिवाइड लिखेंगे 96। ठीक है, समझ गए? आगे करवाएं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं?
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूज हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कहीं तुम्हें सरफेस एरिया दे रखा है तो उसका मतलब होता है टीएसए। क्या होता है उसका मतलब? टीएसए। इसने गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, टीएसए ऑफ क्यू कितना दे रखा है? 600 मीटर स्क्वायर। हमने इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है इसकी? हमने साइड। क्या फाइंड आउट करनी है? साइड। टीएसए ऑफ क्यूब हमारे पास है। वी नो दैट टीएसए ऑफ क्यूब होता क्या है? क्या होता है टीएसए ऑफ क्यूब? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर उसकी वैल्यू हमारे पास है। यहां से अपने आप साइड निकल आएगी। ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड करेगा तो 100। अब दोनों साइड रूट कर दो तो ये 10 आ गया। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ए मतलब 10 साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 10 होगा क्वेश्चन सॉल्व? कोई समस्या? आ गया समझ में? Yes, sir. yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे। देखो भैया अगला क्वेश्चन। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड द कैबिनेट ऑफ द मेजर। एक कैबिनेट था उसको उसने पेंट किया, उसकी मेजरमेंट दे रखी है। लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ कैबिनेट। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई। 1 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? बोल तो दिया करो। 2 मीटर। और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना जैसे मैं बता रहा हूं। हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर इफ द पेंटेड विल एस्पेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उस इंसान ने क्या किया है? बॉटम को छोड़ के सब जगह पेंट किया है। बॉटम को छोड़ के क्या क्या बच गया हमारे पास? बॉटम को छोड़ के क्या बच गया? एक तो उसकी चारों दीवार बच गई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एक क्या बच गई? छत बच गई। छत किस शेप में होता है ये बताओ मुझे। अब छत कैसी शेप में होता है? स्क्वायर जरूरी है स्क्वायर? रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। सर हम तो अपने छत की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो छत रेक्टेंगल की शेप में, एक तो रेक्टेंगल के छत के ऊपर पेंट कर दिया, एक चारों दीवारों पे कर दिया। मैंने लिखवाया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसे कहते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल होता है? सीएसए के। किसके इक्वल होता है? सीएसए के। सीएस yes चारों दीवारों का एरिया निकालना, सीएसए निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, तीनों चीज एक है। तो कैसे आएगा? एरिया ऑफ पेंटेड कैबिनेट एरिया ऑफ पेंटेड कैबिनेट कैसे निकालोगे? देखो क्या लिखेगा पहले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एक तो ये चारों दीवारों को हुआ, और कहां हुआ दूसरा? एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ roof एरिया roof ऑफ रूफ। roof एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ रूफ। ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या होता है? सीएसए। सीएसए क्या होता है? 2 इंटू एच एल प्लस बी। और रूफ किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। breadth लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वैल्यू रखो 2। एच कितना? 1.5। एल कितना? 1। ब्रेथ कितना? 2। एल इंटू बी। 2 into 1.5 3 2 9 और 2 11 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे उसने क्या किया है? पेंट किया है। क्या किया उसने इतने एरिया पे? पेंट किया। समझ गए? yes sir कितने क्वेश्चन हो गए? 5। 4। हाँ सर। इतने ही सर वो साइड होना एक बार। हाँ? सर साइड होना एक बार। साइड होना बस ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। yes sir आज के लिए इतना ही काफी है।